अय्यूब अध्याय 4। तब तेमानी एलीपेज ने कहा, यदि कोई तुझसे कुछ कहने लगे तो क्या तुझे बुरा लगेगा, परंतु बोले बिना कौन रह सकता है। सुन, तूने बहुतों को शिक्षा दी है और निर्बल लोगों को बलवंत किया है। गिरते हुओं को तूने अपनी बातों से संभाल लिया और लड़खड़ाते हुए लोगों को तूने बलवंत किया। परंतु अब विपत्ति तो तुझी पर आ पड़ी और तू निराश हुआ जाता है। उसने तुझे छुआ और तू घबरा उठा। क्या परमेश्वर का भय ही तेरा आसरा नहीं, और क्या तेरी चाल चलन जो खरी है तेरी आशा नहीं। क्या तुझे मालूम है कि कोई निर्दोष भी कभी नाश हुआ है, या कहीं सज्जन भी काट डाले गए। मेरे देखने में तो जो पाप को जोतते और दुख बोते हैं वही उसको काटते हैं। वे तो ईश्वर की श्वास से नाश होते हैं और उसके क्रोध के झोंके से भस्म होते हैं। सिंह का गरजना और हिंसक सिंह का दहाड़ना बंद हो आता है और जवान सिंहों के दांत तोड़े जाते हैं। शिकार न पाकर बूढ़ा सिंह मर जाता है और सिंहनी के बच्चे तितर बितर हो जाते हैं। एक बात चुपके से मेरे पास पहुंचाई गई और उसकी कुछ भनक मेरे कान में पड़ी। रात के स्वप्नों की चिंताओं के बीच जब मनुष्य गहरी निद्रा में रहते हैं, मुझे ऐसी थरथराहट और कपकपी लगी कि मेरी सब हड्डियां तक हिल गईं। तब एक आत्मा मेरे सामने से होकर चली और मेरी देह के रोए खड़े हो गए। वह चुपचाप ठहर गई और मैं उसकी आकृति को पहचान न सका, परंतु मेरी आंखों के सामने कोई रूप था। पहले सन्नाटा छाया रहा, फिर मुझे एक शब्द सुन पड़ा, क्या नाशमान मनुष्य ईश्वर से अधिक न्यायी होगा? क्या मनुष्य अपने सृजनहार से अधिक पवित्र हो सकता है? देख, वह अपने सेवकों पर भरोसा नहीं रखता और अपने स्वर्गदूतों को मूर्ख ठहराता है। फिर जो मिट्टी के घरों में रहते हैं और जिनकी नींव मिट्टी में डाली गई है, और जो पतंगे की नाई पिस जाते हैं, उनकी क्या गणना। वे भोर से सांझ तक नाश किए जाते हैं, वे सदा के लिए मिट जाते हैं और कोई उनका विचार भी नहीं करता। क्या उनके डेरे की डोरी उनके अंदर ही अंदर नहीं कट जाती? वे बिना बुद्धि के ही मर जाते हैं।